नमस्कार गाइस, योगी यूट्यूबर पे आपको स्वागत है। योगी क्लासेस कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.3 आज हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ सर्वसमीकरणों का उपयोग होगा जो हम देख लेते हैं। पहले इस प्रकार की सर्वसमीकरण हमारे पास होगी, जैसे साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1। साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1 और कोसेक का स्क्वायर माइनस कोट का स्क्वायर बराबर 1। सेक का स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर बराबर 1। कुछ छोटी सर्वसमीकरणाएं भी है जिनका उपयोग हमें करना है, जैसे tan बराबर साइन बटा कोस, कोट बराबर कोस बटे साइन, सेक बराबर 1 बटा कोस, कोसेक बराबर 1 बटा साइन। इस प्रकार की सर्वसमीकरणों का उपयोग हम करेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यह है क्वेश्चन नंबर 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और tan ए के कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। आप चाहे तो इन सर्वसमीकरणों का उपयोग करके भी इसको बदल सकते हैं, लेकिन इनसे आपको विद्यार्थी जो भी कक्षा 10 पढ़ते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो आइए हम इसको आसान तरीके से करते हैं। हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। लीजिए, ये हमारा त्रिभुज है जिसमें ये ए बी और ये सी। हम थीटा ए का उपयोग कर रहे हैं। थीटा के सामने लंब होता है, तो ये लंब होगा हमारा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। हमें दिया गया है कोट ए, मतलब कोट का मतलब लाल बटा कक्का से आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है, तो कोट के नीचे कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं 1। तो हमें आधार का पता चल चुका है। यह आधार हो गया हमारा कोट और लंब हो गया हमारा 1। हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा कोट है, तो कोट का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा AC बराबर, जैसे ही हम वर्ग का चिन्ह हटाएंगे वर्गमूल में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोट का स्क्वायर A प्लस 1। तो हमारा कर्ण आ चुका है यहाँ पर, ये कर्ण आ चुका है हमारा कोट का स्क्वायर A प्लस 1। कर्ण आ चुका है हमारा ये कोट का स्क्वायर A प्लस 1। ये कोट है जो हमारा कर्ण आ चुका है, यहाँ पर कर्ण था। ठीक है, अब हमें जिसका भी पदों में व्यक्त करना है आराम से व्यक्त कर सकते हैं। हमें व्यक्त करना है कोट के पदों में, तो आइए बदल देते हैं हम कोट के पदों में। अब कोट ए के पदों में बदल देते हैं। सबसे पहले हम किसको बदल रहे हैं? साइन ए को। साइन ए को, साइन का मतलब होता है, यहां आप देख सकते हैं एल ए एल बटे के ए। ये साइन है, ये कोस है और ये टैन है।
3 सुलटी और 3 उल्टी, नीचे से पढ़ेंगे तो ये कोट हो जाएगी, ये सेक हो जाएगी और ये कोसेक हो जाएगी। तो हमें साइन बदलना है, तो साइन देख सकते हैं आप लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आप लंब देख सकते हैं, आपका लंब 1 है और कर्ण आपका आ रहा है अंडर रूल कोट का स्क्वायर a प्लस 1। यह आराम से कोट के पदों में व्यक्त हो गया। इस सूत्र से आप इसको आराम से बदल सकते हैं, जबकि अगर हम सर्वसमीका का उपयोग करते तो छात्र को दिक्कत आती है, क्योंकि सर्वसमीकाओं में उनको पक्षांतर करने में भी दिक्कत आती है, उनको मेंटेन करने में दिक्कत आती है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तीनों भुजाएं प्राप्त कर ली है आपने, और अब आराम से आप इसको कोट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम सेक को बदल देते हैं। तो लीजिए सेक ए, सेक का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है आपका देख सकते हैं आप, यह है आपका कर्ण कोट का स्क्वायर a प्लस 1, ये कर्ण है और आधार है आपका कोट। तो ये बदल गया है आराम से सेक। और हमें अब किसको बदलना है, tan को। तो tan को बदल देंगे हम, tan बरोबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अर्थात 1 बटा कोट। तो हमने बड़ी सरलता से प्रश्न 1 को कोट के पदों में बदल लिया है। प्रश्न था त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन, सेक और tan को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। आप इसको वीडियो को बार बार रोक करके आराम से तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ी सरलता से आप इसको कर सकते हैं। तो है ना अच्छा तरीका, कर सकते हैं बिल्कुल एकदम। तो लीजिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। हम लिखते हैं इसका हल, ये लीजिए हल है इसका। हल हमें दिया है सेक, सेक ए। सेक का मतलब आप देख सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपको दिया हुआ है, कर्ण बटे आधार। इसके नीचे कुछ भी नहीं मान लेते 1। तो आराम से अब आप एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए और इनको बदलिए। ये A है, ये B है और ये C है। सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो खुद सेक ही हो गया, तो ये सेक आपका कर्ण हो गया और आधार हो गया 1। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ये आधार और ये कर्ण, और हमें ज्ञात करना है लंब। तो लीजिए त्रिभुज ABC में हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब का स्क्वायर बरोबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बरोबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब ज्ञात करने का सूत्र है लंब बरोबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर हमारा कर्ण क्या है, सेक स्क्वायर हो गया और आधार क्या है हमारा 1। तो BC ज्ञात करना है हमको, तो जैसे वर्ग घटाएंगे वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया सेक का स्क्वायर माइनस 1, सीधा सीधा हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लंब आ गया हमारा यहाँ पर अंडर रूल सेक स्क्वायर A माइनस 1। हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी है, कर्ण आ गया, लंब आ गया और आधार आ गया। हमें बदलना क्या है, हमें बदलना है अब सेक के पदों में। तो हमें बदलना है सेक के पदों में। तो पहले बदलेंगे हम साइन को, फिर बदलेंगे हम कोस को, फिर बदलेंगे हम tan को, और इसके बाद हम बदल देंगे यहां पर कोट को और कोसेक को, क्योंकि सेक तो स्वयं ही है। तो लीजिए यहां पर देख सकते हैं आप साइन, साइन का आप लाल बटा का देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण
तो लंब दिख रहा होगा आपको, आपका लंब है सेक का स्क्वायर a माइनस 1, लंब बटे कर्ण, ये साइन है आपकी, तो कर्ण आपका सेक हुआ। अब कोसेक में देख सकते हैं आप, कोस में देखिए, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या है 1, कर्ण क्या है आपका सेक, तो ये कोस आराम से सेक के पदों में बदल गया 1 बटा सेक। और बदलना है हमको टैन को, टैन का देखिए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो यानी कि लंब आपका क्या है, ये देखिए आप सेक का स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका लंब है, और आधार बटे 1 आएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बटे में 1 लिखना आवश्यक नहीं होता। तो ये हो गया टैन का। आइए कोट को बदल देते हैं, कोट का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि आधार आपका कितना है 1 और लंब कितना है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कोसेक को बदल देते हैं, कोसेक बराबर होता है देखिए आप कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है आपका सेक, और लंब क्या है आपका सेक का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया आपका कोसेक। तो हमने बड़ी सरलता से एक कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया है, यानी आप इस लाल बटा कक्का का सूत्र का उपयोग करके इनको किसी भी थीटा में बदल सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। तो आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। और आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 करते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखने पर पता चला कि वर्तमान 10th के कोर्स के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3 है नहीं, क्योंकि वो पूरक अनुपात का है और पूरक अनुपात अभी कक्षा 10th के कोर्स से बाहर है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, यह है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बरोबर है। आपको एबीसीडी दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका हमें पता करना है। तो लीजिए हम पता कर लेते हैं। आपको दिया है नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए, नो को आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बचेगा। हम देख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, आप देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बरोबर क्या है 1, तो हमारे पास उत्तर आएंगे 9 गुणा 1, यानी कि बरोबर 9। चूंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बरोबर 1 होता है, तो हमारा इस प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। आंसर 9 आ रहे हैं इसके। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले को आसान तरीके से हल किया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बरोबर है, ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 और -1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में से, उसका हम पता करते हैं। तो आइए हम इसको हल कर रहे हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब आप इन थीटाओं को साइन और कोस के अनुपात में बदल लें, तो आप छोटे छोटे सूत्रों का उपयोग करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेन है और टेन का मान साइन बटा कोस देख सकते हैं,
तो इन छोटे छोटे सूत्रों का उपयोग करके आप आराम से इनको बदल सकते हैं। तो लीजिए बदल देते हैं हम। 1 प्लस tan का हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस ये सेक है और सेक का होता है 1 बटा कोस, 1 बटा कोस। इसको भी बदल देते हैं। 1 प्लस कोट, कोट का होता है कोस बटा साइन, यानी tan का उल्टा। तो यहां पर लिख देंगे हम कोस बटा साइन, माइनस कोसेक का देख लीजिए आप 1 बटा साइन, 1 बटा साइन, ये कोसेक का हो गया। ये साइन कोस के अनुपात में अब बदल चुका है। आराम से अब इसके जोड़ भाग के हम कर सकते हैं। तो पहले हम इसका जोड़ भाग कर लेते हैं। लीजिए कोस, हर में कोस आ रहा है तो आप इसके लघुत्तम लेंगे कोस, कोस को 1 से गुणा करेंगे, कोस एकम कोस हो जाएगा। कोस से कोस कट रहा है, क्या बच रहा है साइन, तो हो जाएगा प्लस साइन। इधर कोस से कोस 1 कट रहा है तो आपका आ रहा है 1। तो ये हो गया इसका जोड़। आइए अब हम इसका जोड़ भाग कर लेते हैं। इसमें साइन है हर में तो लघुत्तम आएगा साइन, साइन को 1 से गुणा करेंगे, साइन एकम साइन, साइन से साइन कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ऊपर वाला कोस। इधर साइन का भाग साइन में 1 बार जाता है, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। अब आप गौर से देखिए, ऊपर अंश में 1 बार प्लस में और 1 बार माइनस में है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब a प्लस बी और a माइनस बी बरोबर a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर से आप इसको कर सकते हैं। इसका उपयोग कर सकते हैं आप, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो लीजिए हम इसको छोड़ देंगे, इसका कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे यहां पर कोस और यहां पर साइन। तो ऐसे कैसे आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको भी आप खोल सकते हैं इस सूत्र से, इससे खोल सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल सकते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इससे आप इसको खोल सकते हैं। तो आइए खोल देते हैं। a का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, क्योंकि यहां a बरोबर साइन है, आप देख सकते हैं यहां a बरोबर साइन है और b बरोबर कोस है। इससे भी आप इसको देख सकते हैं, a बरोबर साइन और b बरोबर कोस। तो a का यानी साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था यहां पर, ठीक है। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर का मतलब होता है 1। यहां देख सकते हैं आप साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर होता है 1। तो इसका हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बटे, सॉरी इसमें अपन ने नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। अब इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू
साइन थीटा। साइन कोस से साइन कोस कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2, क्योंकि ये कट रहा है आपका यहां से, केवल आपका 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। तो साइन कोस से साइन कोस कटने के बाद हमारे पास 2 आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में 2 है वो आप देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन में 2 है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। तो आराम से इनको साइन कोस के अनुपात में बदल करके आप आराम से कर सकते हैं। छोटी छोटी सर्वसमीकाओं का उपयोग करके भी आप इनको ज्यादा सरल कर सकते हैं। इन सर्वसमीकाओं से ये जल्दी हल हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही आया है, क्योंकि हमारा आंसर 2 आ रहा है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, 1-2 बार स्वयं हल करके देखिए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए में sec, बी में साइन, सी में कोसेक और डी में कोस। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका पता करना है। तो आइए कर लेते हैं इनका पता। पहले हम इनको साइन कोस के अनुपात में बदल लेते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले sec है, और sec का मतलब देख लीजिए आप यहां पर, देख लीजिए छोटा सा ये आपको लिख देता हूं यहां पर। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। तो आप इनको देख सकते हैं आराम से। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? sec, और sec का आप देख सकते हैं 1 बटा कोस। तो इसको बदल लेंगे हम, 1 बटा कोस ए प्लस tan का आ रहा है हमारे पास साइन बटा कोस। तो लिख देंगे हम यहां पर साइन बटा कोस, और ये पहले से साइन के अनुपात में है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, साइन ए। ये बदल चुका है साइन कोस के अनुपात में। आइए पहले इसका जोड़ कर लेते हैं। तो लीजिए, इसका लघुत्तम आएगा हमारे पास कोस, क्योंकि दोनों में ही कोस है। कोस में कोस का भाग 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी कोस से कोस कट जाएगा। सीधी भाषा में समझो आप, कोस से कोस कट रहा है और ये 1 आ जाएगा। कोस से कोस कटेगा तो ऊपर बचेगा हमारे पास साइन, या फिर यूं समझो कोस का भाग कोस में देंगे 1 बार, और 1 को साइन से गुणा करेंगे तो साइन। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन, और दूसरा आ रहा है 1 माइनस साइन। 1 बार प्लस में और 1 बार माइनस में है ये, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बरोबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से आप इसको कर सकते हैं। इससे आप कर सकते हैं 1 बार प्लस में और 1 बार माइनस में। तो आप प्लस वाली छोड़ दें और माइनस वाली का वर्क कर दें। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन का स्क्वायर a बटा कोस a। अब आप यहां देख सकते हैं 1 माइनस साइन का स्क्वायर, इस सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं आप। साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो आप इसका पक्षांतर कर सकते हैं। कोस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इससे आप इसको कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप देख सकते हैं यहां पर कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन को हम घटा देंगे, तो यहां पर आएगा कोस स्क्वायर बटे कोस ए। यहां पर स्क्वायर है और यहां पर कोस है, तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो हमारे पास केवल कोस ए बचेगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं, कोस स्क्वायर बटे कोस ए, यानी आप कोस को 2 बार लिख सकते हैं, कोस ए इंटू कोस ए बटा कोस ए। तो कोस से कोस कटेगा, हमारे पास एक कोस बचेगा, यानी आराम से आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है ये देख लीजिए आप, कोस। और कोस कौन से में है, नंबर डी में। तो ये इस प्रश्न का सही ऑप्शन आ रहा है कोस ए। तो लगा ना आपको, बिल्कुल बहुत ही सरल तरीका, यानी आराम से आसानी से आप इनको
इन छोटे छोटे सूत्रों से इनमें बदल सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे कि ये कितने सरल है, आराम से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी चौथे का चौथा। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर प्रश्न 4 का चौथा। 1 + tan का स्क्वायर a बटा 1 + कोट का स्क्वायर बराबर a। तो लीजिए करते हैं हम 1 + tan का स्क्वायर a बटा 1 + कोट का स्क्वायर a। देखिए 1 प्लस यही कर देते हैं सीधे ही। 1 + tan का मतलब होता है सेक स्क्वायर a, और 1 + कोट का होता है कोसेक। a। आप चाहे तो आप इनको साइन कोस के अनुपात में बदल सकते हैं। सेक का होगा 1 बटा कोस और कोसेक का होगा 1 बटा साइन। अब ये भी बटे में है और ये भी बटे में है, तो ये बदल जाएंगे इस प्रकार। 1 बटा कोस a इंटू नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, यानी कि साइन a बटा 1 बरोबर 1 से 1 कट जाएगा और ये आएगा आपका साइन a बटा कोस a। साइन बटा कोस का मतलब होता है tan। साइन बटा कोस का मतलब होता है tan। तो ये हमारा उत्तर आया tan स्क्वायर। तो ये कौन से ऑप्शन में है? नंबर डी में। तो बड़े ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन 4 का ऑप्शन पता कर लिया है, tan स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है tan स्क्वायर। आप दोबारा देख सकते हैं, 1 + tan का स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर होता है, 1 + कोट का स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर होता है। अब इनको साइन कोस के अनुपात में आप बदल सकते हैं। सेक बराबर होता है 1 बटा कोस और कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन। दोनों संख्याएं बटे में है, इसलिए ऊपर वाला बटा ऐसे कैसे रहेगा, नीचे वाला नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो साइन ऊपर आ जाएगी और 1 नीचे जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा और साइन बटा कोस हो जाएगा। साइन बटा कोस का मतलब होता है tan। तो ये tan का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आराम से कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनको देखिए।